नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। देवरी में हुआ किसान महापंचायत सम्मेलन, कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। रायसेन जिले के देवरी में जिला कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान महापंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक उदयपुर विधानसभा के देवेंद्र पटेल, गडरवास के साथ ही सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक देवेंद्र पटेल ने किसानों को संबोधित किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर जमकर निशाना साधा। वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा डॉक्टर मोहन सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है, जबकि चुनावी वादों के बावजूद किसानों को लगातार ठगा जा रहा है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और किसानों की उपस्थिति रही। नेताओं ने किसानों से एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। किसान महापंचायत के मंच से कांग्रेस नेताओं ने आंदोलन के लिए हुंकार भरते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी सिर्फ एक छलावा बनकर रह गया है। किसान खाद की किल्लत और बढ़ती लागत से परेशान है। उन्होंने मौजूदा सरकार को किसान विरोधी सरकार बताते हुए आगामी चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की है। सबको मालूम है कि हुआ भी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार केवल बातों की माया जाल में किसानों को फंसा के भावांतर देंगे। तो हमारे पास माल बेचने नहीं तो क्या अंतर देंगे। सरकार को इस समय मुआवजा देना चाहिए कि अभी वृष्टि हुई है, जहाँ 33 इंच बरसात होती थी 70 इंच बरसात हो गई है, किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, फसल उगी नहीं है। सबसे पहले दिन को मुआवजा देना चाहिए था आगे दूसरी फसल किसान ले सके। अब और मजाक कर रहे हैं कि आप बेच जाओ, आपको भावांतर देंगे। तो माली नहीं है, क्या बेचेगा इसमें। सर, आपका नाम? मैं रंजीत सिंह। सर, आज नगर देवरी के अंदर किसान मजदूर सम्मेलन रखा गया, उसका क्या उद्देश्य था? आज हमने किसान मजदूर पंचायत रखी है। ये ब्लॉक देवरी के अंतर्गत इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है किसानों के साथ यूरिया न मिलना, डीएपी न मिलना। यहाँ चिंकी बोरस परियोजना का जो जल आ रहा था वो जल जंगल के किसानों के पास नहीं पहुँच पा रहा है। कुछ ग्रामीण इनसे वंचित रह गए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की किसान के साथ में मतलब आपका काला बाजारी वाला सिस्टम चल रहा है। खाद, यूरिया, डीएपी को महंगे रूप में दिया जा रहा है दुकानदारों के माध्यम से, ब्लैक मेलिंग की और सर, जो सोयाबीन की जो खरीदी हो रही है इस वक्त भाव अंतर से, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि सोयाबीन पैदा ही नहीं हुआ, सोयाबीन बचे ही नहीं है, तो भावांतर वाला रेट कोई मायने ही नहीं रख पा रहा है उसके लिए। तो भाई साहब, अभी जो छिंदवाड़ा में 21 बच्चों की मौत हुई है वो इकट्ठा करके किसान जो आज भटक रहा है, अब इकट्ठे तो वो लोग हो नहीं पाते। आज इकट्ठा करके उन लोगों को एक है दौर में जहाँ भ्रष्टाचार काट हो रहा है, आज खाद नहीं मिल रहा है, गेहूँ मूंग में लोगों को सही दाम सही समय पर उसकी तुलाई नहीं हो पाती। ऐसी सब समस्याओं के लिए अगर हम संघर्ष किसानों के साथ नहीं करेंगे तो सरकार को चलाएंगे कैसे? सर, आप विधानसभा में विपक्ष में, तो विधानसभा में कुछ क्यों नहीं उठाते आप? विधानसभा में नहीं उठाते, लेकिन आप पत्रकार साथियों को ही मालूम होगा कि विधानसभा ये लोग कितने दिन चलने दे रहे, साल में उत्तर ये लोगों ने विधानसभा ग्राम पंचायत सभी किसान बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा कि हम सब लोग अरे मूंग की खरीदी हुई, जिस तरीके से धान की गेहूं की खरीदी होती है उस तरीके से क्यों नहीं खरीदे जा रहे हैं? भाव अंतर के माध्यम से गुमराह कैसे कोई बात आज समझा रहे हैं। अगर ये लोग खरीदी करेंगे तो उन्हें वास्तविकता का पता लग जाएगा कि सोयाबीन खेतों में नष्ट हो चुका है। इसलिए भाव अंतर का बहाना बना के लोगों को भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। सवाल ये है कि किसान ने अगर 20 कुंटल बोया, उसका पूरी की पूरी 50 एकड़ का सोयाबीन गल गई, जब उसके खेत में ही पैदा नहीं हुआ वो बेचेगा कहाँ से? और अगर ये लोग केंद्र खोल जाएंगे तो पता लग जाएगा कि इस केंद्र में कितनी खरीदी हुई, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए भाव अंतर का बेवकूफ़ी करेंगे। भाव अंतर में क्या करेंगे? एक किसानों पे तो है नहीं मान, इनके जितने दलाल हैं, भाजपा के जितने चोर, उनके पंजीयन होंगे, उनकी बदमाशी होंगी और उनकी जेब भरी। आपको क्या लगता है भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही? हाँ, बिल्कुल नहीं ले रही। और इसके लिए मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि सच्चाई जानने के लिए जिन किसानों ने सोयाबीन बोया, आप लोग भी किसानों के खेतों में जाइए और उनसे पूछ लीजिए उनके परिश्रम में या पर बोरे की बोनी में कितना पैसा। तो आपको सच्चाई बता। अगर सरकार आपकी जो मांगे नहीं मानती, आज जो पंचायत करिए, तो इसके बाद और अगले आंदोलन होंगे क्या? बिल्कुल आंदोलन होंगे।
तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।